पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, बक्सर सांसद ने सवाल उठाया है सदन में कैसे देखते हैं राजधानी को राजधानी के रुकाव के लिए बक्सर में। बक्सर अच्छा सवाल है। देखिए, राजधानी ट्रेन जब से चल रही है तो लालू जी के भी समय में राजधानी शुरू हुआ था। लालू जी के समय ही रुकवा देना चाहिए था। अब तो हमारी सरकार चूंकि बहुत सारी ट्रेनों को जगह जगह रोकती रही है और सवाल उठाने से नहीं होता है, करना पड़ता है। वो तो कह रहे हैं कि लालू जी बहुत अच्छे रेल मंत्री। हाँ, वो तो कहेंगे ही। लालू जी के टिकट से चुनाव जीत करके गलती से चले गए हैं तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन उनसे पूछिएगा कि लालू जी अगर अच्छे नेता थे तो रामगढ़ की जनता ने इस बार धोबिया पाट क्यों दे दिया, क्यों तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी चली। और वो सुधाकर सिंह जी के रोकने से ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन रोकने के लिए बीजेपी का एमपी जरूरी है, क्योंकि सुधाकर सिंह के लोग और आरजेडी के लोग ट्रेन रोकते हैं ट्रेन को लूटने के लिए। उन लोगों का लगातार कहना है सर कि उपचुनाव की हार विधानसभा की जीत में तब्दील होते रही। वो लोगों को इसलिए वो कह रहे हैं कि चूंकि चारों सीटें हम लोगों ने जीती, एक जो बेलागंज की सीट थी 36 साल के बाद हम लोगों ने ले लिया, और इनको तो 6 महीने में ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्टेड सांसद कभी भी ट्रेन नहीं रुकवा सकते हैं और उनसे कुछ होना भी नहीं, क्योंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया ना। जिस सीट से आप एमएलए थे उसी सीट से आप एमपी हुए और वही सीट पे आप तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये इस बात का अलार्मिंग है कि अगर आज बक्सर में लोकसभा का चुनाव हो जाए तो सुधाकर सिंह जी ठीक तीसरे और चौथे नंबर पर चले जाएंगे। बिहारी ने बयान दिया है पवन सिंह की वजह से पूरे शाहबाद में भाजपा जो है कहीं न कहीं पिछड़ी। उनके बारे में उन्होंने बयान दिया है कि वो अभी भी भाजपा में है, भाजपा के सदस्य। देखिए, भाजपा के सदस्य तो नहीं है, लेकिन भाजपा के सिंपैथाइजर जरूर हैं। ये अलग बात है कि पवन सिंह चुनाव में निर्दलीय लड़ गए, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। उनको कई बार समझाया गया, अगर वो नहीं लड़े होते तो आज पवन सिंह जैसे व्यक्ति राज्यसभा में होते। अगर उस समय वो मान गए रहते तो आज वो राज्यसभा में होते और हमारी सारी सीटें जीती होती। तो पवन सिंह जी भी अगर इसको अगर रियलाइज करते हैं कि उस समय उनको सबकी बात माननी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, ये बात मैं जरूर जानता हूं कि उनके मन में भाजपा के प्रति अच्छा भाव रहता है। ये उस समय उन्होंने जिद पकड़ लिया, जिद पकड़ करके वो चुनाव लड़ गए और उनका भी नुकसान हुआ और भाजपा का भी नुकसान। आप कह रहे हैं कि भाजपा के प्रति अच्छा भाव है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे मगध और शाहबाद की राजनीति आप लोगों की चौपट कर दी, आपके भी भाव उनके प्रति काफी अच्छे दिख रहे हैं। नहीं, मेरे भाव तो किसी के प्रति खराब नहीं है। जो आज हमको वोट नहीं देगा वो कल देगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो आज हमारा विरोधी है वो कल हमारा समर्थक बनेगा, परसों हमारा कार्यकर्ता बनेगा। रामगढ़ में जो खेल हुआ था उससे कहीं न कहीं अब जगदानंद फैमिली पर सवाल उठने लगे हैं और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अध्यक्ष पद भी उनका जा सकता है और इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया है। देखिए, लालू जी की फैमिली और जगदा जी की फैमिली पर अब चर्चा बिहार में नहीं हो रहा। अब चर्चा मोदी जी पर हो रहा है और चर्चा एनडीए पर हो रहा है। इन लोगों की चर्चाएं बंद हो गई और इस उपचुनाव में लोगों ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए और एनडीए के लिए दरवाजे खोल दिए। ये बिहार की जनता ने ये बहुत अच्छा संदेश दिया है, संकेत है, और इन लोगों के लिए है जो एक परिवार के लोग बैठ करके और अपने ही परिवार के उन्नति और प्रगति की बात करते हैं, बिहार की जनता की नहीं करते। अंतिम सवाल ये रहेगा कि विधानसभा चुनाव बहुत अहम देखा जा रहा है इसको, तो क्या आपको भी बक्सर के किसी सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? मैं लड़ाता हुआ दिखूंगा। बक्सर चूंकि मेरा पार्लियामेंट है और चुनाव के बाद मेरा आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो मैंने संकल्प लिया था कि बक्सर की सभी सीटों पर मैं एनडीए को जिताऊंगा और आरजेडी को हराऊंगा। तो मेरा मानना है बीजेपी या एनडीए, जिस सीट पे जो भी उम्मीदवार एनडीए का होगा उसको जिताने के लिए मैं जान लड़ा दूंगा। जैसा काम मैंने अभी रामगढ़ में किया है, तरारी में किया है, उसी प्रकार का रोल मेरा बक्सर पार्लियामेंट या शाहबाद या पार्टी के किसी भी सीट पर होगा। बक्सर के लिए राजद को चैलेंज आप दे रहे हैं? राजद को पूरी तरह से साफ करेंगे, पूरी तरह साफ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।